ऑनलाइन ब्यूटी रिटेलर नायका अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। मौजूदा वक्त में ये शेयर 1013 पर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार की ओपनिंग के बाद से अब तक ये करीब 3.5% से ज़्यादा टूट गया है। वहीं इसके इशू प्राइस की बात की जाए तो ये करीब 7% डाउन है। ऐसे में निवेशकों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। तो चलिए आपकी इस उलझन को सुलझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च है शेयर इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पे। जी तो रवि, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए हर्ष जी। जी सर, मेरे सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आखिर नायका में हो क्या रहा है? ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या गलत हुआ कि अपने इशू प्राइस से ये एकदम इतना शेयर नीचे चला गया है? देखिए हर्ष जी, एक्चुअली में नायका ने जब अपना आईपीओ लाया, उसके उस समय के जो नंबर्स थे और जो उस समय मैनेजमेंट का कमिटमेंट था वो काफी अग्रेसिव था और उसी वजह से उसको वो रिस्पांस देखने को मिला जिस तरीके से एक आईपीओ बाजार में एक अच्छे स्टॉक को देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक ने इसी वजह से हाई बनाया करीब 2573 रुपए का और अभी इस समय देखा जाए तो आज के दिन लगभग 5% से ज्यादा डाउन है। और इसकी सिंपल वजह है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट ने जिस तरीके से जो फंड इकट्ठा किया और जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो 50,000 करोड़ की कंपनी और अगर प्रॉफिट रेशियो देखा जाए तो वो 1 से 2 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी खराब होते हुए नजर आए। और अब चूंकि अगले एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर के नंबर्स उनके रिलीज होंगे, लेकिन यहाँ पर जो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर खराब आए वो इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं से अच्छे नहीं लगे। और वही हाल हुआ जैसा कि अभी आपने इससे पहले जोमेटो का देखा होगा और भी बहुत से डिलीवरी का देखा होगा, तो कुछ पेटीएम का वैसे ही हमने हालात देखा यहाँ था। पर जो है वो बनते हुए नजर आए नायका के साथ में। जी सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अभी इस शेयर में और कितनी गिरावट देखी जा सकती है? क्योंकि पिछले साल जब इसका आईपीओ आया था तो बड़ा बज़ था, इसके बिजनेस मॉडल की तारीफ हुई थी, फाउंडर की तारीफ हुई थी, लेकिन अब अचानक से इसमें गिरावट आ गई। तो आप इसमें गिरावट और कितनी देख सकते हैं आगे चल के? देखिए अभी के जो हालात बने हैं उनमें अगर फंडामेंटल नंबर्स पे तो मैंने आपको बताया कि चूंकि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर अगर एनुअल कंपैरिजन भी यहाँ पर करते हैं तो उनकी लायबिलिटी यहाँ पर काफी बढ़ी है और उस हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। और जी। ओवरऑल जो लोग टेक्निकल चार्ट पे खास तौर से फॉलो करते हैं उसको भी अगर आप देखते हैं तो लगभग मेजर मूविंग एवरेजेस जिन्हें आप एक इंडिकेटर मानते हैं कि अगर 200 डीएमए से स्टॉक ऊपर होता है तो उसको लोग बाय के लिए देखते हैं, यहाँ पर जी। स्टॉक मेजर मूविंग एवरेजेस से नीचे है और ओवरऑल ट्रेडर कम्युनिटी में इसमें सेल जोन में है। तो इसी वजह से एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो हालात बनते जा रहे हैं इसमें ये जी। स्टॉक बहुत जल्द 850 रुपए 850 रुपए के लेवल दिखा सकता है। इन्वेस्टर को और बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि 800 तक के लेवल दिखा सकता है। ये निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। सर, मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा कि नायका का प्राइस टू अर्निंग जो 536 पर है, इस फिगर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ओवर प्राइस नहीं लग रहा आपको? जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर पीछे कंपैरिजन किया जाए तो यही प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 1000 के ऊपर था, अब 536 का है क्योंकि शेयर का प्राइस यहाँ पर लगभग ऊपरी लेवल से 70% का करेक्शन देखने को मिला है और अभी भी कहीं ना कहीं से काफी हायर वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर साल दर साल की बात की जाए, अगर यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को या अपने अर्निंग को अगर इंप्रूव नहीं करती, अपने बिजनेस मॉडल को यहाँ पर अपनी कॉस्ट को अगर कम नहीं कर पाती है तो आगे मैनेजमेंट चाहे कितने भी व्यू दे लेकिन उसके बाद हालात और पुअर होते हुए नजर आएंगे और ये स्टॉक उससे बड़े करेक्शन दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अब कहीं ना कहीं से बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। जी, आपने अभी पीछे क्वार्टर के रिजल्ट की आपने चर्चा करी, आपने बताया। तो सर, अभी Q2 के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि त्योहारों के सीजन की वजह से इनके जो दो विंग है, खासतौर से इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। एक पोर्टफोलियो इनका है जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर पर है, दूसरा जो है वो फैशन की तरफ है और दोनों के सेल्स के नंबर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हर्ष जी आपको मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब नवंबर में इसका लॉक इन खत्म हो रहा है। जो आईपीओ में जो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर लेते हैं उनमें दो तरीके से ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं जो कि लॉक इन, एक फिक्स टाइम का लॉक इन होता है, उस लॉक इन के बाद लॉक इन जब हटता है तो शेयर में एक बड़ी गिरावट और भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो अपने लॉक इन के शेयर भी बेचने लगते हैं। अगर वो शेयर की सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली तो उसके बाद नायका में और बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्त में हम और बड़ी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड जो खत्म हो रहा है उसके बाद जाहिर सी बात है कि निवेशक तो अपना फायदा देखेंगे। सर,
मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि कौन से फैक्टर्स है जो इसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसके ऊपर भी जानकारी दें कि भाई पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से ऐसे डायरेक्शन है, चीज़ें हैं जो मतलब फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को? देखिए अभी तक नायका ने जो अपने आईपीओ में जब उन्होंने पेपर सबमिट किया था तो उसमें 73 फिजिकल स्टोर्स बताए थे और लगभग 38 सिटीज में कवरेज था। लेकिन अभी तक जो पिछला जो पूरा का पूरा एक साल का समय जो बीता उसमें कंपनी ने अभी भी बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट ग्रोथ नहीं दी है, कोई और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए हैं और साथ ही कोई ऐसे सेल्स ग्रोथ के नंबर अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दिए। क्योंकि अगर जून 2021 के क्वार्टर से कंपैरिजन करें या जून सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपैरिजन करें तो सेल्स का जो रेशियो रहा है वो कंटिन्यू एक फर्स्ट साइड पे देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर ऐसा हो सकता हो कि नायका के सेल्स के नंबर आगे इंप्रूव होने शुरू हो जाए या फिर ऐसा देखने को मिले कि जो प्रोडक्ट कोई ऐसा लॉन्च करे जिसकी की डिमांड यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिले, तो ये दोनों फैक्टर अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं से नायका से दूर हैं, अछूते हैं और इसी वजह से नायका के साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं देखने को मिल रहा। इनफैक्ट अगर मैं पीयर कंपैरिजन में भी देखता हूँ तो नायका की परफॉर्मेंस इस समय अभी वर्स्ट देखने को मिल रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे रवि जी है कि अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात की जाए तो वहां पर आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं, वहां पे क्या स्थिति है? देखिए कॉम्पिटिटर में अगर जाते हैं तो कई ब्रांड है, जैसे मेट्रो आपका एक ब्रांड है, गो फैशन एक ब्रांड है। अगर उनके पार्शियली अगर देखे जाए तो वो ब्रांड के स्टॉक्स में एक अच्छा मूव है और खास तौर से जो मैं यहाँ पर नंबर्स की जो चर्चा करता हूँ जिसमें सेल्स ग्रोथ को देखता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखता हूँ, हालांकि उनके मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर कम है लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी अच्छा है। तो इस वजह से पीयर कंपैरिजन में कंपनियों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप खास तौर से मेट्रो ब्रांड को देख सकते हैं या फिर आप वो फैशन की तरफ आप देखते हैं, उनमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं से उन कंपनियों ने अपने आप को जो लोअर लेवल से जो रिकवरी दिखाई है या फिर जो उनके सेल्स ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आए हैं, उन्होंने पॉलिसीज को चेंज किया, उसका फायदा उन कंपनीज के शेयरों को भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पीयर कंपैरिजन में ये दो कंपनीज इससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।